ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 15/2/2025। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें देवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आश्री कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। प्रश्न: देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? उत्तर: अगर देह अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी, कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे। यह बहुत बड़ा पाप है, समझना चाहिए। माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप आए हैं कहाँ से? रूहानी दुनिया से, जिसको निर्वाण धाम अथवा शांति धाम भी कहते हैं। यह तो है गीता की बात। तुमसे पूछते हैं यह ज्ञान कहाँ से आया? बोलो, यह तो वही गीता का ज्ञान है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: भगवान वाच है ना, और भगवान तो एक ही है, वह है शांति का सागर। रहते भी हैं शांति धाम में, जहाँ हम भी रहते हैं। बाप समझाते हैं कि यह पतित दुनिया पाप आत्माओं की तमो प्रधान दुनिया। निराकार बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन। बाप में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चों में भी यह नॉलेज रहनी चाहिए। तुम्हारी यह है गीता पाठशाला। उपदेश क्या है? यह लक्ष्मी नारायण बनना, यह राजयोग है। हमको बाप राजयोग सिखलाते हैं कल्प के संगम युग पर। बाप कहते हैं, मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूँ। जितना योग में रहेंगे उतनी हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। मेहनत करनी है। बहुतों की तो चलन रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्यों की होती है। वह किसका कल्याण कर नहीं सकते। वह तो दादा है, बाबा भी नहीं। बाबा से तो वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से थोड़ी ही वर्षा मिलता है। मुख से कटु वचन न निकले। बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी होती हैं। इसको पागल कहना यह भी कुवचन है। मनुष्य तो जिसके लिए भी जो आता है वह कहते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं कि हम किसकी महिमा गाते हैं। महिमा तो करनी चाहिए एक की ही, पतित पावन बाप की, और तो कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता। तुम अभी समझते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो उस बाप की श्रीमत पर चलना है। यह संदेश तुम दे सकते हो कि बाप को याद करो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है। मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं। दूसरी पॉइंट: आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आपे ही सजा देनी है। वरदान आज बाबा ने दिया: निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। स्पष्टीकरण: छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के
संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। स्लोगन आज बाबा ने दिया। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्पष्टीकरण। एकांत एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म भी होती है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो वह मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है। एकता के साथ एकांत भी बनना है। ओम शांति।